पंचायत खड़ोबरा में इस समय मोहम्मद सिंह यादव, ग्राम प्रधान खड़ोबरा। सर जी का एक छोटा सा काम है, अपने यहाँ एक मंदिर पे ट्यूबलाइट लगी है। जितनी रोडें डलवाई थी पूरी ध्वस्त कर दी है पाइपलाइन में। नहर से चलती है सिंचाई, ट्यूबवेल हमारे यहाँ बहुत कम चलाते हैं। नहर पर गोविंद सागर बांध से सिंचाई चलती है और नहर भी पर्याप्त। रहने के लिए घर और शौच के लिए शौचालय, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क सेवा मिलती है सब चीज़? नहीं, बिल्कुल सर। घर जितने पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास दिए गए हैं और वो लोग भी बहुत संतुष्ट हैं आवास वाले। अब जितनी अगर सरकार की योजना है, देखो सरकार जितना भी सही तरीके से हमारे लिए उपयोग करने के लिए पैसा आएगा उसको सही तरीके से उपयोग करके जितने भी विकास कार्य है, जो काम डली हुई है, सड़कें भी टूट गई, जैसे अन्य और कार्य होने हैं, कई कार्य है, उनको सभी को गांव में जी हमने अपने यहाँ जो वो बना था आरसी सेंटर का कार्य करवा दिया गया है। अब ई रिक्शा खरीदेंगे या वो साइकिल खरीदेंगे, वो सब कार्य योजना में जुड़वा दी है। मतलब महीनों 2 महीने में 6 महीने में धीरे धीरे करके सारी व्यवस्था हो रही है और वो उस पर सरकार का जोर भी है। वो काम सफल होने के लिए थोड़ा बहुत समय नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय हम मौजूद हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत खड़ोबरा में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं और बात करें वर्तमान हालातों को लेकर। चुनाव का डंका जल्द ही लोकसभा का बजने वाला है और दावेदारों की अगर बात करें तो वो भी अब, और जनप्रतिनिधियों की भी अगर हम बात करें तो वो भी लगातार उनका दौरा ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है। तो क्या कुछ हाल आज देखने को मिलता है ग्राम पंचायत खड़ोबरा की? अगर हम बात करें, क्या कुछ किसानों का हाल है, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों की क्या कुछ स्थितियां देखने को मिलती है, किस तरह जो उनके कार्यकाल में है जो सूरत बदली गई है, थोड़ा सा जानेंगे। जी स्वागत है भाई साहब। जी नाम आपका? जी मोहम्मद सिंह यादव, ग्राम प्रधान खड़ोबरा। जी अगर हम बात करें अभी इस समय भाजपा की सरकार रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और बात करें सांसद जी को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं विकास को लेकर, क्या कुछ बदलाव आपके गांव की अगर हम बात करें तो गांव में क्या कुछ हुआ? सांसद द्वारा क्या कुछ रुचि देखी गई है? सांसद जी द्वारा हमारे ग्राम में वैसे तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है और अभी 1-2 वैसे मांग भी की थी कि हमारे यहाँ या तो वो शमशान घाट का निर्माण करा दें या एक अन्य का सड़क का निर्माण करा दें, लेकिन चूंकि नहीं हो पाया है। और अभी सांसद जी गांव में तब से अपने यहाँ गांव में तो आए नहीं है, लेकिन एक सांसद जी का एक छोटा सा काम है, अपने यहाँ एक मंदिर पे ट्यूबलाइट लगी हुई है। जी हाँ। बात करें हम गांव में और भी तमाम विकास होते हैं, बिजली हो गई, सड़क हो गई, पानी की भी अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की भी अगर बात करें और शिक्षा की भी। पहली बात करेंगे हम सड़कों को लेकर। सड़कें तो सर इसने जब से पाइपलाइन चली है पूरे गांव की, पूरी जितनी विकास हुआ था, जितनी रोडें डलवाई थी पूरी ध्वस्त कर दी है पाइपलाइन ने। जी बात करें साफ सफाई को लेकर। साफ सफाई तो ठीक है, चलती है साफ सफाई तो। वैसे गर्मियों के समय में बड़ी समस्या देखने को मिलती है पेयजल को लेकर। पेयजल तो अब देखो कब तक चालू होता है, बहुत दिन से अब लाइन डल चुकी है अपने यहाँ भी, अब चालू की संभावना है। कब तक होती है, मार्च तक होगी या कब तक होगी? अगला आता है बिजली व्यवस्था को लेकर। गांव में अक्सर बिजलियां ध्वस्त देखने को मिलती है, जबकि सरकार का कहना है कि जितनी व्यवस्था उसको ध्वस्त किया जाता है। नहीं, बिजली तो आती है, बराबर आती है। बिजली से अभी कई सालों से कोई प्रॉब्लम नहीं, बिजली तो आती है रेगुलर। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा पे भी वैसे सुधार तो है, अभी पहले में अब में सुधार चल रहा है। किसानों के सिंचित भूमि के लिए अगर बात की जाए, क्या कुछ सुविधा? किसान तो हमारे यहाँ नहर से चलती है सिंचाई, ट्यूबवेल हमारे यहाँ बहुत कम चलाते हैं। नहर पर गोविंद सागर बांध से सिंचाई चलती है और नहर भी पर्याप्त मिलती है। अभी आपके कार्यकाल में जब से आप जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ? बदलाव तो हुआ है सर, लेकिन जो ग्राम पंचायत की ग्राम निधि में जो पैसे पहले आता था, अब वो पैसा ना आने के कारण से विकास कार्य रुका हुआ है। हम बात करें आपके जनप्रतिनिधि को लेकर, कब से आप जो चुने गए हैं, लोगों ने आपको चुना था, कितनी पंचवर्षीय आपको हुई? जी हम तो अभी स्वयं इसी पंचवर्षीय में चयनित हुए हैं, बाकी और अगली पंचवर्षीय में थोड़ा बहुत काम देखा था किसी और के सहारे, और इससे पहले हम एक दफे और क्षेत्र पंचायत मतलब बीटीसी सदस्य भी रह चुके। 15 साल से मतलब एक जनता का सहयोग सेवा कर रहे हैं। अभी ऐसा और कौन सा काम आपका रह गया है गाँव में जो आने वाले समय में उसको जल्द से जल्द दुरुस्त होना चाहिए? कुछ नहीं सर, अब जैसे सड़कें पूरी ध्वस्त हो गई, बाकी तो सब सही हो गया था। पूरा गांव मतलब सभी रोडें डल चुकी थी,
तब से ये पानी की पाइपलाइन आए, इसने एक एक रोड को तोड़ के रख दिया है। कैसे सुधार होगा, क्या कहना चाहेंगे? अब किसी से कहते हैं, कोई अधिकारी से कहते हैं, वो कहते हैं अब सरकारी काम चल रहा है तो चलने दो। तो अब अगर रोकते हैं नहीं, उनको रोका है, एक दो बार बोला है तो बोले वो सरकारी काम चल रहा है। एक बात और कही जाती है कि गरीबों को रहने के लिए घर दिया जा रहा है, शौच के लिए शौचालय दिया जा रहा है और शिक्षा के लिए उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है। अगर बात करें रहने के लिए घर और शौच के लिए शौचालय, पीने के लिए पानी, स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क सेवा मिलती है, सब चीजें? नहीं, बिल्कुल सर। घर जितने पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास दिए गए हैं और वो लोग भी बहुत संतुष्ट हैं आवास वाले। बच्चों के लिए खेल कूद के लिए मैदान, बच्चों के खेल कूद के लिए तो अभी मैदान एक है नहीं हमारे वैसे ग्राम में, और अलग से चयनित करना है। अच्छा, बाकी किसानों के लिए अगर हम बात करें, किसानों के लिए भी तमाम बड़ी बड़ी दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं। किसान भी वैसे अपनी सम्मान निधि से खुश हैं, आ जाता है उनके पास 2-3 महीने में उनका खर्चा चला लेते हैं उससे। भाजपा सरकार को लेकर क्या सोचते हैं आप? बदलाव होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं, वैसे भाजपा सरकार से कोई वैसे ज्यादा जनता त्रस्त नहीं है, ठीक है। और जो सिस्टम चल रहा है ऐसे ही चलता रहा है, ठीक चल रहा है। और सरकार चेंज की कोई अपन को जरूरत भी नहीं है। मतलब एक तरीके से शांति का माहौल है बस, तो शांति के माहौल से बहुत खुश है। सांसद के रूप में काम कर रहे हैं अनुराग शर्मा, सांसद जी अनुराग शर्मा जी हैं, इनमें क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? इनमें परिवर्तन होना चाहिए कि जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए इनको, ताकि लोग ये नहीं कहें कि आपने 5 साल में हमारे ग्राम में नहीं आए, हमारे ग्राम में कुछ नहीं किया। अगर नहीं आते तो लोग यही कहते हैं कि आप 5 साल से कहाँ गए थे आप। और भी जनप्रतिनिधि है, सभी की जिम्मेदारी बनती है कि गांव में जहाँ पे विकास नहीं हो वहाँ पे विकास कराया जाए। विधायक जी हो गए, मंत्री जी हो गए, आते हैं? कभी नहीं आते आपके गाँव में? नहीं, वो तो बहुत कम आते हैं, मतलब उनका आना जाना बहुत कम है। कोई अगर मुश्किल से कहो 5 साल में एक ही दफे आए। क्या अपेक्षा रखते हैं आप उनसे? अपेक्षा क्या सर, आते ही नहीं तो क्या अपेक्षा रखेंगे? आपको नहीं लगता कभी कि उनको सूचना देना चाहिए, क्योंकि गांव में जो विकास है वो अच्छे बेहतरीन तरीके से हो सके? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब सूचना देते हैं हम, लेकिन क्या है कि कई चक्कर ये वहाँ जाओ तो संपर्क नहीं हो पाता है। संपर्क नहीं हो पाया तो चूंकि डेली नहीं भगने का समय मिल पाता है। जब समय मिलता है तभी बोलते हैं, तो नहीं आती तो फिर बात चला गया। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत खड़ोबरा की, तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि शायद अगर वो इस ओर ध्यान दे तो शायद ये नजारा भी नहीं देखने को मिले। बात करें हम पेयजल को लेकर, जो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है, सीधा जल घर तक पहुंचे इसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो इसमें कुछ लोगों की लापरवाहियां और मनमानियां और बिचौलियां भी कह सकते हैं बीच में शायद जो प्रयास है सरकार का वो फेल होते हुए देखा जा रहा है। बात करें हम जिम्मेदार, जो जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी है, संबंधित विभाग है, अगर वो भी इस ओर ध्यान दे तो यह नजारे देखने को ना मिले। जैसे कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ ग्रामीणों का भी यही कहना है कि सड़कें जो पहले एक समय मजबूत होया करती थी उनको बीच से तोड़ करके छोड़ दिया गया है और लंबा समय हो जाने के बाद जस की तस पड़ी हुई है। बात करें हम ठेकेदार को लेकर, एक कंपनी जा चुकी है और दूसरी कंपनी हमारी वो अब काम कर रही है। तो शायद अगर पहले से इन चीजों पर ध्यान दिया जाए तो शायद यह नजारा देखने को ना मिले। लोग कहते हैं कि परेशान होते हैं। बात करें एक और चीज, राशन को लेकर, गरीब असहाय लोग हैं उनको राशन भी दिया जा रहा है, तो क्या कुछ ठीक है? नहीं, राशन सबको मिल रहा है और राशन के मामले में सभी जनता खुश है। बात करें हम उज्ज्वला योजना अंतर्गत चूल्हे और सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं, किस तरह उपयोग हो रहा है, कितने % लोगों को लाभकारी साबित हो रहे हैं या महंगाई की मार से लोग झेल रहे हैं? नहीं सर, वो तो जिन लोगों को गैस मिले हैं वो तो माननीय मोदी जी ने फ्री दी है, तो उनसे लोग खुश हैं। लेकिन थोड़ी गैस पे महंगाई ज्यादा है तो भरवाने में दिक्कत होती है लोगों को। आने वाले समय में आपकी और क्या क्या प्राथमिकता है? क्या कुछ आप आने वाले समय में, आपका 2 साल से भी अधिक का और कार्यकाल रहेगा, क्या क्या कुछ बदलाव करवा देंगे आप? अब जितनी अगर सरकार की योजना है, देखो सरकार जितना भी सही तरीके से हमारे लिए उपयोग करने के लिए पैसा आएगा उसको सही तरीके से उपयोग करके जितने भी विकास कार्य है, जो काम डली हुई है, सड़कें भी टूट गई, जैसे अन्य और कार्य होने हैं, कई कार्य है, उनको सभी को गांव में कचरा ना फैले इसके लिए भी अब तो व्यवस्था भी करवाई जा रही है। वाहन भी गांव उपलब्ध कराए जा रहे हैं सरकारी, जो कि अब घर घर जाके कचरा उठाया जाएगा और सूखा कचरे की व्यवस्था अलग, गीले कचरे की व्यवस्था अलग से करवाई जाएगी। हुई व्यवस्था नहीं हुई? जी, हमने अपने यहाँ जो वो बना था RC सेंटर का कार्य करवा दिया गया है। अब ई-रिक्शा खरीदेंगे या वो साइकिल खरीदेंगे, वो सबकारी योजना में जुड़वा दी है।
मतलब महीनों 2 महीने में 6 महीने में धीरे धीरे करके सारी व्यवस्था हो रही है और वो उस पर सरकार का जोर भी है। वो काम सफल होने के लिए थोड़ा बहुत समय। वृक्षारोपण प्रत्येक वर्ष कराए जाते हैं हजारों की संख्याओं में, स्थितियां की बात करें तो शायद कुछ ही % देखने को मिलती है। वृक्षारोपण का है, इसमें सरकार की ही ढील है। अगर सरकार उसको एस्टीमेट जैसे 1 लाख का बनाया वृक्षारोपण पौध लेबर के लिए, गड्ढे खुदवाने के लिए, तो उसके साथ प्लस 50,000 1 लाख का और बढ़ा दे, अलग से तारबारी करवा दे, तो वो कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने जैसे जिम्मेवारी किसी एक व्यक्ति को दे दी, अब वो व्यक्ति चूंकि वहां रखाने के लिए नहीं गया तो उसको 24 घंटा हम भी नहीं देख पाएंगे और हमें पता चला वो रखा रहा है, वो अपना काम कर रहा है। कुछ समय पहले सड़कों पे जानवर देखे जाते थे, घना जानवर देखे जाते, अब देखे जाते नहीं देखे जाते। अभी जानवर तो अभी छूटी हुई है, लेकिन पूरी तरीके से अंदर नहीं हुई। अभी जानवर से परेशान है लोग अभी तो। जी, तो क्या कुछ हाल देखने को मिलता है? बात करें हम राशन की स्थितियों की और वर्तमान सरकार को लेकर, तो बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से मुलाकात करवाएंगे और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करवाएंगे। साथ ही हम यहाँ के ग्रामीणों से भी मुलाकात आपको करवाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ यहाँ की महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और क्या कुछ कहते हैं, थोड़ा सा वो भी हम जानेंगे। और बच्चों की क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ शिक्षा का हाल देखा जाता है, वो भी हम जानने का प्रयास करें। क्या कुछ कहते हैं और वर्तमान सरकार को लेकर क्या कहते हैं, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए और अब की बार किसकी सरकार और कौन कितना विकास करेगा, थोड़ा सा वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।